नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और पहले चरण का जो चुनाव है, जो पहला फेज है, वो उत्तर प्रदेश से होकर जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि चुनाव अगर हो और उत्तर प्रदेश का हो तो सबसे ज्यादा सरगर्मी पड़ जाती है। तो हम उन तारीखों को बता देते हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में 7 चरण में ये पूरे चुनाव को कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। इनमें से 14 जनवरी से यूपी से शुरू होगा चुनाव, क्योंकि जो 14 जनवरी से यूपी में शुरू होंगे जो चुनाव हैं वो 10 फरवरी को मतदान होने हैं। क्योंकि जो पूरा सिलसिला होता है, एक स्टेप होता है कि पहले चरण में या पहला कौन सा स्टेप होगा, पहले मतदान होता है, फिर नॉमिनेशन, सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रथ यात्राओं, रोड शो, रैलियों को रोक लगाई है। फिर से समीक्षा के बाद अगले फैसले को लेकर वो करने वाले हैं। क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें नुक्कड़ सभाएं हो सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं। क्योंकि रैलियों में ये भी देखा गया है कि कोरोना को लेकर एक ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि जो आने वाले दिनों में ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से कोरोना अपने आप बढ़ने लगा है, अचानक से चुनाव का माहौल है। क्योंकि चुनाव में जो रैलियों में लोग इकट्ठा होते हैं वो एक कैरी भी बन सकते हैं कि कोरोना को कैरी करने को लेकर भी उनके ऊपर तमाम चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें थी जो होनी थी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी अभी तक सामने आई, क्योंकि यूपी में 20 फरवरी से होगा तीसरे चरण का मतदान जो होना है, वो यूपी में 20 फरवरी से होगा तीसरे चरण का मतदान। क्योंकि उससे पहले जो भी चीज़ें हो रही थी वो पूरे तरीके से साफ थी। क्योंकि यूपी में हम उन चरणों की बात कर दें कि यूपी में चुनाव की तारीखों पर जो लगे हुए हैं मुहर 10 फरवरी से, क्योंकि 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं, तो 10 फरवरी से होगा, फिर 14 फरवरी, फिर 20 फरवरी, फिर 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो है ये पूरा उन्होंने ब्यौरा अपना दे दिया है कि यूपी में जो 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं और जो 7वां है वो है 7 मार्च। क्योंकि जो 7वां चरण है वो 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। 10 मार्च, क्योंकि जो भी समीकरण होंगे वो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद से वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। क्योंकि ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल के साथ। हाँ, क्योंकि अगले साल जो हम लोग पिछले साल इंतजार कर रहे थे कि अगले साल चुनाव होगा, लेकिन अब ये साल आ चुका है और अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पीसी करके साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ये पूरे चुनाव अब तैयारी के मोड में है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।